चिकन मैकरोनी जो है वो सबकी फ़ेवरेट होती है, स्पेशली बच्चों की। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मैकरोनी की बहुत क्विक और इजी रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लेंगे और एक देचकी के अंदर पानी डाल के और इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और नमक शामिल कर लेंगे। इस तरह जो है मैकरोनी जो है वो आपस में जुड़ती नहीं है। जब हम इसको बॉयल करते हैं, इसके अंदर जो मतलब एक लचक सी होती है वो नहीं रहती। मैकरोनी बॉयल करके एक साइड पे कर लेंगे और यहाँ पे मैंने जो चिकन का कीमा लिया है उसको मैंने अच्छी तरह से ना चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है और 3 कप जो है मैकरोनी के हैं। सब्जियाँ जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी कटिंग करके वो यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने इसी जो यही कीमे के अंदर मैंने लहसुन और थोड़ा सा प्याज जो था ना वो मैंने शामिल कर लिया था। और इसी देचकी के अंदर जो है ना मैं कुकिंग ऑयल शामिल करके और चिकन को इतना भूनूंगी कि जो चिकन है उसका कलर चेंज हो गया। और इसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना बारीक कटी हुई सब्जियाँ जो हैं वो शामिल कर दूँगी। सब्जियाँ जो है उनको हम थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रखेंगे ताकि उसको खाने में बड़ा एक क्रंची सा और मज़ेदार सा एक फ्लेवर आए। चिकन के कलर टेस्ट होने के बाद जो है इसके अंदर सब्जियाँ डालेंगे। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल किया है। आप मटर मटर नहीं मटर मटर बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे इन सब्जियों को और चिकन को थोड़ी देर भून लेंगे ताकि जो चिकन की और सब्जियों की एक स्मेल सी और कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और अगेन बता दूँ, सब्जियां जो हैं वो थोड़ी हम खड़ी खड़ी रखेंगे ताकि खाने में क्रंची और मज़ेदार लगे। वैसे अगर आप वीडियो देखने के दौरान अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया थोड़ा सा नहीं, सूखा धनिया नहीं, पीसी हुई काली मिर्च और लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी डाली है, वरना जो है पीसी हुई लाल मिर्च मिर्च जो है वही बस इसके अंदर डाल दें। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब सब्जियां थोड़ी सी गल जाएं इसके अंदर जो है हम मैकरोनी शामिल करेंगे। मैकरोनी शामिल करने के बाद मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। सब्जियां और चिकन जो है वो हमारा गल चुका है और अब हमने इसके अंदर मैकरोनी शामिल कर दिया। मैकरोनी शामिल करने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देंगे और इसके अंदर जो है ना चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर डाल के इसको मिक्स करके ना 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि जो हमने सॉसेस वगैरह डाले हैं अच्छी तरह से मतलब इनका टेस्ट इसमें डेवलप हो जाए। बस मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी जो है वो हमारी तैयार है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। वैसे ये बनाई मैंने टोटल जो है ना वो देसी स्टाइल में है कि कोई इसमें एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी इसमें डाली, मतलब नहीं डाला है इसमें कुछ भी। और ना बाकी मैं शादी वगैरह पे गई हुई थी, मैंने कोई व्लॉग वगैरह उसका नहीं बनाया। बस कुछ ऐसे मसले थे जो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती। एनीवेज़ यहाँ पे ना मैकरोनी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने बच्चों को ये रेसिपी बना कर दें। जब कोई अचानक मेहमान आ जाए तो एज़ अ साइड डिश भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ सैलेड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच ना चिली सॉस का नहीं, आई थिंक केचअप का मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस मैकरोनी जो है वो हमारी तैयार है। वैसे आप इसके अंदर वाइट सॉस होममेड बना के ना वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वीडियो को इधर एंड कर दूँगी। अगर पसंद आई हो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे ब्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।